हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। आज से मैं एमपी पीजीसीएल के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि आपके एमपी पीजीसीएल के फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। एमपी पीजीसीएल ने ऑफिशियल सिलेबस जो है वो दे दिया है। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे एमपी पीजीसीएल के एमसीक्यू सीरीज, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है एमपी पीजीसीएल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी। एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ उनका पूरा डिटेल, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको दूंगी, जिससे आपके सारे फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और जो लोग एमपी पीजीसीएल का एग्जाम नहीं भर रहे हैं या अपीयर नहीं होने वाले हैं, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फंडामेंटल्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो फंडामेंटल से आते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाली हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल के क्वेश्चन। ठीक है, वहां पे एक दो टॉपिक आज मैंने लिए हैं, उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क देन द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड विल बी। अगर हमारे पास एक ग्लास रॉड है, उसको हम किसी सिल्क में रब करते हैं, तो ग्लास रॉड में कितना चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ चार्ज का। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो चार्ज का कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल। किसी फंडामेंटल पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा, ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिनके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। दो टाइप के चार्ज होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? ए बॉडी हैविंग ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं। और ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, एक्सेस हो, वो हमारे नेगेटिव चार्ज कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे किसी बॉडी में या किसी चीजों में, तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? लाइक चार्ज रिपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा, लाइक चार्ज होंगे वो रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जो अनलाइक चार्ज होंगे, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, वो आपस में अट्रैक्ट करेगा। ए चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह मेंशन नहीं होती। ए चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। ए चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटिव विथ मास। चार्ज हमेशा मास पे से एसोसिएट करता है, यानी अगर किसी चीज का मास स्मॉल होगा तो उसमें चार्जेस कम होंगे, मास जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें चार्जेस इंक्रीज होते जाएंगे। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, और एक कूलाम इक्वल टू 6 to 5 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड, जब हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क में रब करेंगे तो क्या होगा? ग्लास रॉड के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे, सिल्क के कपड़े में चले जाएंगे, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी हैज ए चार्ज ऑफ -3.2 माइक्रोकूलम इफ इट हैज इतना प्रोटॉन
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉडी। अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसमें इतने माइक्रोकूलाम का चार्ज है, इतने प्रोटॉन्स हैं, तो उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और कूलाम में मेजर करते हैं। Q इक्वल टू होता है, मतलब चार्ज इक्वल टू होता है Ne, जहां N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा Q का फॉर्मूला होता है। अब किसी बॉडी में कितना चार्ज है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज गिवन बाय चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज है, एंड चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, उस बॉडी में प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज है। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना चार्ज ऑन अ बॉडी। तो यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू आपको दी है -3.2 माइक्रोकूला, तो Q की वैल्यू यहाँ रख दो, चार्ज ऑन प्रोटॉन दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए Q की वैल्यू आपको दी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको दिए हैं, ये टोटल चार्ज का फॉर्मूला हमारा ये है। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में मैंने रख दिया Q की वैल्यू, अब E हमने कॉमन निकाल लिया तो -N+P आ गया। अब E को आप यहाँ नीचे ले लीजिए तो हमें ये मिल जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, E हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू होती है E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बिल्कुल याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ मैंने E की वैल्यू पुटअप कर ली तो आपको ये मिल जाएगा -2 इंटू 10⁻13। अब P हमें मालूम है, P गिवन है क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁻13, तो इससे आप N निकाल सकते हो, ये हमारा N आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 4 इंटू 10⁻13 आएंगे। यहाँ पे देखिए A करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो फॉर 16 सेकेंड, इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज क्लोज टू। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके फिलामेंट में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का 16 सेकेंड के लिए, तो उस फिलामेंट से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे इस पीरियड में। यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको पता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितने चार्ज वहां से पास होंगे वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम देते हैं I इक्वल टू Q/T से। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है कि T टाइम में कितने चार्ज पास होंगे उसको हम कहते हैं करंट। ऐसा ही यूनिट होती है करंट की एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गिवन है हमको करंट 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 16 सेकेंड के लिए, तो टाइम भी दिया है और करंट भी दिया है। चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू IT हमारा चार्ज होता है। I इक्वल टू, जैसा कि हमें मालूम है, करंट की वैल्यू होती है Q/T। T सेकेंड में कितने चार्ज पास होंगे एक पर्टिकुलर एरिया से वो कहलाता है करंट। तो इससे आप Q निकाल सकते हो, Q इक्वल टू IT हो जाएगा। ठीक है, तो Q का फॉर्मूला ये आ गया। अब Q हमें मालूम है, Q क्या होता है, चार्ज इक्वल टू N ही होता है। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, जहां N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमने रख दी Ne इक्वल टू IT। इससे आप N निकाल सकते हो, N इक्वल टू IT/E, ये आ गया। अब N इक्वल टू I की वैल्यू हमें मालूम है 1 एम्पियर दी है, 1 T हमें 16 सेकेंड दिया है, तो 1 × 16 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है हमेशा होता है और क्वेश्चन में भी दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए C करेक्ट आंसर है।
तो बिल्कुल बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए सोप बबल इज चार्ज्ड, जब कोई सोप का बबल चार्ज होता है तो क्या होता है? इट रेडियस इंक्रीजेस, इट रेडियस डिक्रीजेस, इट रेडियस रिमेन अनचेंज और इट्स कोलैप्स। उसका रेडियस बढ़ता है, घटता है, अनचेंज रहता है कि बबल हमारा कोलैप्स कर जाता है। तो जब भी आपका सोप का बबल चार्ज होगा मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, तो जो बबल का रेडियस है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटिव विथ मास। चार्ज हमेशा मास से एसोसिएट करता है। अगर मास बढ़ेगा तो उस बॉडी में चार्ज भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट, हर बार मैं आपको बता रही हूँ कि कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट चार्ज का क्या है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब व्हेन ए सोप बबल इज चार्ज, जब कोई सोप बबल जो है वो चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस ऑफ द सोप बबल। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है जैसे फोटोन, इलेक्ट्रॉन, वो हमारे सोप बबल के सरफेस में आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो सोप बबल है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और उसका रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव चार्ज कैन बी जनरेटेड ऑन अ बॉडी बाय। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी में कैसे जनरेट होगा? तो अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगी, और अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे और उसमें वो कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी है कि किसी बॉडी को हम कहेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो अगर हम किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ए बॉडी कैन बी पॉजिटिवली चार्ज बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिवली चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट, इन गैस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू। गैस में करंट किसके कारण फ्लो होता है? तो गैस में करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के कारण। डी करेक्ट आंसर है इसका। द कंडक्शन इन गैसेज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन ऑल्सो। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड इज ड्यू टू। सॉलिड में करंट किसके कारण फ्लो होता है? तो सॉलिड में करंट फ्लो होता है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, इन सॉलिड कंडक्शन इज ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। द कंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कॉजिंग फ्लो ऑफ करंट आर। करंट को फ्लो करने के लिए हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ए सोर्स वोल्टेज एंड अ कंडक्टर। एक कंडक्टर हो और एक सोर्स वोल्टेज हो। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। एक इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड। इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम कहते हैं वोल्टेज। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन। फ्यूज वायर की रेटिंग हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो एम्पियर्स में एक्सप्रेस करते हैं। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो वो हम करते हैं ओम्स पर ओम डिग्री सेल्सियस में। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज। 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है?
तो 1 जूल के इक्वल होता है। बी करेक्ट आंसर होगा। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द लीस्ट रजिस्टिविटी। इनमें से किस मटेरियल की रजिस्टिविटी लीस्ट होती है, यानी कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें जल्दी करंट फ्लो होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो किसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है? कॉपर की। कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इनमें से किसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है? तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट का होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहलाता है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और क्या आप ये सीरीज़ आगे देखना चाहते हो, किन किन टॉपिक पे मैं और वीडियो बनाऊं और फोकस करूं, ये भी आप मुझे बताइएगा। और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन कौन से हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। नेक्स्ट, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? आयरन, सिल्वर, कॉपर। तो सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद कॉपर है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसी टाइप के क्वेश्चंस, इसी टाइप के फंडामेंटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल, उसके आज मैंने केवल 1 या 2 ही टॉपिक कवर किए, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए। अगर आप ये सीरीज आगे देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मैं हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी। और ये सीरीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज होंगे वो मुझे मोटिवेट करेंगे और वीडियोस बनाने के लिए। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।